नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कि राजस्थान के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। तो कई बार जो हमें सुमेलित करने का जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम उनसे सुमेलित करना या कौन सा संगत या असंगत है, तो ऐसे प्रश्नों को हम सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, और उसके बाद हम एक एक प्रतीक चिन्ह को एक विस्तार से अध्ययन करेंगे कि पर्टिकुलर एक प्रतीक चिन्ह यदि पूछा जाता है तो किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक। अब देखिए, सबसे पहला है राजस्थान के प्रतीक या राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वह है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी। इसके बाद राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राज्य पक्षी गोडावण। राज्य पशु चिंकारा, जो कि किस श्रेणी का है? वन्य जीव श्रेणी का। और राज्य पशुधन यह है ऊंट, जो कि पालतू पशु या डोमेस्टिक श्रेणी का जो है वह है ऊंट। तो इस तरह से राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में वृक्ष पूछा जा सकता है, राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा जा सकता है, राज्य पक्षी पूछा जा सकता है, राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का या नॉन डोमेस्टिक कौन सा है? तो चिंकारा है। और राज्य पशुधन या राज्य पशु डोमेस्टिक श्रेणी का या पालतू श्रेणी का कौन सा है? तो वह है ऊंट। क्लियर हो गया? इसके बाद और कौन कौन से हैं? तो राज्य खेल, बास्केटबॉल है। इसके बाद राज्य लोक वाद्य यंत्र, यह अलगोजा है। उसके बाद राज्य नृत्य घूमर है। राज्य शास्त्रीय नृत्य
कत्थक है, राज्य कवि, सूर्यमल मिश्रण। तो इस तरह से राजस्थान की जो है अन्य प्रतीकों में हम राज्य खेल के बारे में पढ़ते हैं, राज्य लोक वाद्य यंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, राज्य नृत्य घूमर के बारे में अध्ययन करते हैं, राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में अध्ययन करते हैं और राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में अध्ययन। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में और कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो एक तो राज्य लोकगीत, केसरिया बालम। इसके बाद राजस्थान दिवस 30 मार्च, यह भी पूछा जाता है। और साथ ही राजस्थान का स्थापना दिवस जो कि 1 नवंबर और राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर, जो कि राजस्थान के प्रतीक के रूप में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के प्रतीक के रूप में जो हमें पूछे जाने वाले हैं वह मुख्य रूप से यह है वृक्ष, पुष्प, पक्षी, पशु, पशुधन, राज्य लोकगीत, राज्य खेल, लोकवाद्य यंत्र, राज्य नृत्य, राज्य शास्त्रीय नृत्य और राज्य कवि और राजस्थान दिवस। क्लियर हो गया? तो ये तो थे राजस्थान के प्रतीक या राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब हम एक एक प्रतीक चिन्ह के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, तो यह पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा। राज्य पशु, कौन सा है? चिंकार। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए यह किस श्रेणी का है, तो यह वन्यजीव श्रेणी या नॉन डोमेस्टिक। नॉन डोमेस्टिक यानी कि जो पालतू पशु नहीं है, अपालतू पशु या वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है? चिंकार। अब इसे राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 22 मई 1981 को। 22 मई 1981 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। क्लियर? अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। तो जब हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसे गजेला गजेला, गजेला गजेला या गजेला बनेटी के नाम से जानते हैं। नहीं, यह इसका वैज्ञानिक नाम। और इसका अन्य नाम या उपनाम क्या है? वह है छोटा हरिण। क्लियर हो चुका है कि चिंकारा जो कि राजस्थान का वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु है, जिसे 22 मई 1981 को
राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला या गजेला बेनेटी है और इसका अन्य नाम या उपनाम छोटा हरिण है। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यह जो चिंकारा है यह एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। किसका है? एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। प्रजाति का वन्य जीव है। क्लियर हो गया। अब यह सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो यह सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में पाया जाता है। राजस्थान में चिंकारा सर्वाधिक जोधपुर में पाया, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? जोधपुर में। लेकिन यह ध्यान रखना यह किस जिले का जिला शुभंकर है? तो यह राजस्थान के सबसे उत्तर में जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का यह जिला शुभंकर है। चिंकारा नगर का जिला शुभंकर है और इसके लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, जो कि चिंकारा प्रजनन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर। चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो है चिंकारा प्रजनन केंद्र है। तो राजस्थान के वन्य जीव श्रेणी के राज्य पशु के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी का नॉन डोमेस्टिक पशु कौन सा है? तो चिंकारा है। इसे राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 22 मई 1981 को दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गजेला गजेला या गजेला बनेटी है। इसका उपनाम क्या है? इसे छोटा हरिण कहते हैं। और यह किस प्रजाति का है? तो यह एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव या हरिण है। और यह राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान जोधपुर में पाया जाता है। और यह श्री गंगानगर जिले का जिला शुभंकर है, जबकि इसके लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है या चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है वह कहां पर है? नाहरगढ़ जयपुर में है। और राजस्थान के राज्य पशु के बाद हमें पूछा जाता है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। और राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में बात करें, सामान्यतः राज्य पक्षी के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वह कौन है? गोडावण, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान के राज्य पक्षी। अब राजस्थान का जो राज्य पक्षी है यह कौन है? गोडावण है। और इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो यह 21 मई 1981 को दिया गया। यानी कि राज्य पशु
जो कि वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु चिंकारा है, उसके एक दिन पहले 21 मई 1981 को गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया और 22 मई 1981 को चिंकारा को वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा दिया गया। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम, अब इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, जबकि अंग्रेजी भाषा में इसका जो अंग्रेजी नाम है वह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह इसका जो है वह अंग्रेजी नाम। अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हाड़ौती क्षेत्र में इसे माल मोरड़ी कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में गोडावण को मोरडी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो देखिए इसे अन्य नाम है सोहन चिड़िया, हुकना भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, बड़ा तिलोर। बड़ा तिलोर भी कहते हैं। और यह एक तरह से कैसा है, शर्मिला पक्षी है और इसे गुरायन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सामान्यतः सोहन चिड़िया, हुकना, बड़ा तिमोर और माल मोरडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह गोडावण को जाना जाता है। अब राजस्थान में गोडावण कहां पाए जाते हैं, तो देखिए राजस्थान में गोडावण जो है यह पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है, और राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, यह गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए राजस्थान में गोडावण राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए, सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में। और इसीलिए जैसलमेर का जो जिला शुभंकर है वह कौन सा है, गोडावण है। तो इसीलिए गोडावण जो है गोडावण जैसलमेर का
जिला शुभंकर है। क्लियर हो गया। अब जो हमें पूछे जाते हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोडावण जो कि एक प्रवासी पक्षी है, कैसा है, प्रवासी पक्षी है, तो इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो गोडावण जो है यह राजस्थान का एक ऐसा पक्षी है जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की जो एक बुक है रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में या संकटग्रस्त श्रेणियों में शामिल है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता की बात करें तो देखिए, गोडावण को सन 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। तो सबसे पहले तो आपको यह पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जीव गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है, तो वह है गोडावण। या कौन सा IUCN की गंभीर संकटग्रस्त श्रेणियों में रेड डाटा बुक में शामिल है, तो वह गोडावण है। और इसे कब शामिल किया गया, 2011 में शामिल किया। इसके बाद बात करें तो यहां जो है गोडावण भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। फर्स्ट में शामिल है। और क्या है कि गोडावण के संरक्षण के लिए जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन 1980 में जयपुर में आयोजित किया गया। गोडावण के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1980 में जयपुर में आयोजित किया गया। क्लियर। इसके बाद 1 नवंबर 1980 को गोडावण पर डाक टिकट जारी किया गया।
कब जारी किया गया? 1 नवंबर 1980 को। क्लियर हो गया कि इस तरह से गोडावण के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए, तो इसको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया, इस पर डाक टिकट जारी किया गया, इसके लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया और साथ ही इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया। अब गोडावण के संबंध में राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं, तो देखिए यदि आपसे पूछा जाता है कि गोडावण के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य, तो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कहां पर है? जैसलमेर में है। गोडावण प्रजनन केंद्र, यहां माचिया सफारी जोधपुर में है। और गोडावण के संरक्षण हेतु कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर सोरसन 12 में, जो कि राजस्थान में एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। और गोडावण हैचिंग सेंटर, यहां रामदेवरा जैसलमेर। तो इस तरह से राजस्थान में गोडावण के संरक्षण के लिए अलग अलग केंद्रों की स्थापना की गई है कि गोडावण के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, और सबसे ज्यादा गोडावण जैसलमेर में, और इसीलिए जैसलमेर जिले का जिला शुभंकर भी क्या है, तो वह गोडावण। गोडावण प्रजनन केंद्र जो है पहले जयपुर जंतुआलय था, लेकिन वर्तमान में जो है वह माचिया सफारी जोधपुर है, जो कि राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है। इसके बाद गोडावण के संरक्षण के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की जो स्थापना है वह सोरसन 12 में की गई है, और इसीलिए हाड़ौती क्षेत्र में गोडावण को क्या कहा जाता है? माल मोरड़ी कहा जाता है, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में 12 में है। सोरसन 12 में गोडावण पाए जाते हैं। इसके बाद गोडावण हैचिंग सेंटर की जो स्थापना है वह कहां की गई? रामदेवरा जैसलमेर में की गई। अब इसके बाद गोडावण के संरक्षण के लिए जो है राजस्थान सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसे हम कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। तो देखिए बात करते हैं कि गोडावण के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं या कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है वह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये कब चलाया गया, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में राजस्थान में 5 जून 2013
13 को गोडावण के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। क्लियर होगा। और इसकी थीम क्या रखी? इसकी थीम रखेगी मेरी उड़ान न रोकें। प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड की थीम क्या है? ना रोके। और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने जो है प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड की क्या की है? शुरुआत की है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण के संरक्षण के लिए 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया और जिसकी थीम क्या रखी गई? थीम रखी गई मेरी उड़ान न रोके। क्लियर। इसके बाद गोडावण के संरक्षण के लिए अलग अलग समय अलग अलग कार्यक्रम हुए। तो देखिए वर्ष 2020 में जो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए गुजरात में एक सम्मेलन हुआ जिसे कॉप 13 के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका शुभंकर भी किसे रखा गया? उसका शुभंकर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण को रखा गया था। इसीलिए ध्यान रखना, यहां भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में गुजरात में आयोजित प्रवासी पक्षी सम्मेलन, जो प्रवासी पक्षी है और प्रवासी पक्षी या प्रवासी जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पे? गुजरात में। कब? 2020 में। प्रवासी जिसे कॉप 13 के नाम से जाना जाता और कॉप 13 का शुभंकर किसे बनाया गया? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। इसीलिए पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु या प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए आयोजित कॉप 13 का शुभंकर कहा था, तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। क्लियर हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है जो हमें पूछी जाती है कि जो गोडावण है यह स्वयं एक प्रजाति पक्षी है। तो आपसे पूछा जा सकता है
कि इसका मूल स्थान कौन सा है। देखिए, गोडावण अफ्रीका का प्रवासी पक्षी, कि अफ्रीका के में इससे जो कालाहारी मरुस्थल है जिसमें शुतुरमुर्ग जो है एक पक्षी पाया जाता है, उसी श्रेणी का यह एक पक्षी है। तो गोडावण का जो मूल स्थान माना जाता है अफ्रीका, यह अफ्रीका का जो है प्रवासी पक्षी है जो हमारे राजस्थान में या थार के मरुस्थल में पाया जाता है। क्योंकि अफ्रीका में जो गोडावण की श्रेणी का या प्रजाति का जो पक्षी है वह शुतुरमुर्ग है। यहां कहें कि गोडावण जो है यह शुतुरमुर्ग की प्रजाति का प्रवासी पक्षी है जो हमारे थार के मरुस्थल या राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो यह था राजस्थान के जो राज्य पक्षी के रूप में या गोडावण को लेके जो पूछे जाते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है, इसके अन्य क्या नाम है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से केंद्र बनाए गए हैं, और साथ ही साथ इसके संरक्षण के लिए या प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए COP13 का आयोजन कब कहां किया गया और उसका जो है शुभंकर किसे बनाया गया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य पशु या राज्य पशुधन, जो कि डोमेस्टिक श्रेणी का यानी पालतू श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है। तो सभी जानते हैं, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊंट। ऊंट जो है यहां राजस्थान का राज्य पशुधन है। राज्य पशुधन कौन सा है? ऊंट है। किस श्रेणी में आता है? यहां पालतू पशु श्रेणी का, यानी कि डोमेस्टिक श्रेणी का जो है यह राजस्थान का राज्य पशु है। अब इसे वर्ष यानी कि 30 जून 2014 को राज्य पशु इसे राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। लेकिन इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो इसकी अधिसूचना जो है वह 19 सितंबर अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की। दोनों क्लियर हो गए? ये घोषित कब किया गया था? 30 जून 2014 को, लेकिन इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? वह 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम ऊंट, जिसे हम अंग्रेजी में कैमल कहते हैं, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम जो है वह है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, यह जो है ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। अब इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है वह है रेगिस्तान का जहाज।
रेगिस्तान का जहाज, यह इसका एक तरह से उपनाम भी है। अब राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में है। और राजस्थान में ऊंट की नस्ल की बात करें तो ऊंट की जो नस्ल है जिसमें है नाचना है, गोमठ है, कैरूपाल है, बीकानेरी है, जैसलमेर, यह सभी जो है ऊंट की क्या है, नस्लें हैं जो राजस्थान में पाई जाती है। तो यह तो ऊंट की सामान्य जानकारी। लेकिन यदि हम 20वीं पशुगणना 2019 का जब अध्ययन करते हैं तो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में दूसरे सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, वह ऊंटों में की गई है कि जो टोटल पशु संपदा है उसमें दूसरे सबसे ज्यादा कम पशुधन कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा कमी गधों में और उसके बाद ऊंट में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। केवल 2 में ही वृद्धि हुई थी, गाय के अंतर्गत और भैंस में वृद्धि दर्ज की, बाकी सभी में कमी दर्ज की गई। और सबसे ज्यादा कमी जो है वह गधों के अंतर्गत और उसके बाद जो है ऊंट के अंतर्गत की गई। तो इसीलिए राजस्थान में ऊंटों के संरक्षण के लिए इसे वर्ष 2014 में राज्य पशुधन का तो दर्जा दिया, साथ ही साथ ऊंटों के संरक्षण के लिए कुछ नीतियां और कानून भी बनाए गए जो हमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में ऊंट के संरक्षण हेतु वर्ष 2015 में, कब, वर्ष 2015 में राजस्थान ऊंट अधिनियम राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 बनाया गया। क्लियर हो गया कि राजस्थान में जब वर्ष 2014 में इसे राज्य पशुधन का दर्जा दिया गया या राज्य पशु का दर्जा दिया गया, तो इसके संरक्षण के लिए वर्ष 2015 में राजस्थान ऊंट अधिनियम बनाया गया, जिसका पूरा नाम है राजस्थान ऊंट। इसमें क्या क्या शामिल किया गया, वध निषेध, यानी कि आप वध नहीं कर सकते। दूसरा है अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास या निर्यात विनिमय। में
अधिनियम 2015 जो मार्च 2016 में लागू किया गया। तो इसीलिए ध्यान रखना कि राजस्थान में ऊंटों के संरक्षण के लिए राजस्थान ऊंट वध निषेध अस्थायी प्रवास निर्यात विनिमय अधिनियम 2015 जो कि मार्च 2016 में लागू हुआ था। क्लियर हो गया। दूसरा, ऊंट विकास योजना बनाई गई 2016 में। और क्या प्रयास किए गए कि जो हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में ऊंट विकास योजना जो है वह प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में ऊंट विकास योजना प्रारंभ की गई। अब इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि जब भी ऊंट के बच्चे का जन्म होता तो पशुपालकों को 3 किस्तों में 1,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि यहां जो है 1,000 रुपए 3 किस्तों में ऊंट के बच्चे के पालन के लिए पशुपालकों को दिए जाते थे, जिसे ऊंट विकास योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि ऊंट विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 2016 में। किसके तहत? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। इसके बाद वर्ष 2022-23 का जो राजस्थान सरकार का जो बजट था, इस बजट में भी ऊंट के पालन के लिए, ऊंट के संरक्षण के लिए और उसके समग्र विकास हेतु ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की भी घोषणा की। बजट वर्ष 2022-23 में ऊंटों के पालन, संरक्षण और समग्र विकास हेतु कौन सी योजना? ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति 2022। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा की और इसके लिए जो है वह 10 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन भी किया गया है। यानी कि इस योजना के लिए या इस नीति के लिए, किसके लिए? ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति के लिए जो है 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। तो इसीलिए ऊंटों के संरक्षण के लिए, यानी कि 2014 के बाद जब ऊंट को राज्य पशुधन का दर्जा दिया गया, उसके बाद ऊंटों के संरक्षण के लिए 2015 में कानून बना, 2016 में ऊंट विकास योजना आई और साथ ही जो है ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति जो कि 2022-23 के बजट में जो है घोषणा की गई। क्लियर हो गया। इसके साथ ऊंटों के संबंध में और क्या पूछा जाता है? तो देखिए, भारत की
पहली कैमल मिल्क डेयरी की स्थापना कजाकिस्तान की मरकर कंपनी के सहयोग से जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थापित की गई। इसके अलावा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, यह भी जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थापित किया गया। तो इस तरह से ऊंटों के संरक्षण के लिए या ऊंटों के अनुसंधान के लिए भी जो है अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थापित किए गए। इसके अलावा ऊंटों के संबंध में पूछा जाता है कि राजस्थान में ऊंटों का सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख मेला कौन सा है, तो ऊंटों का जो है प्रमुख मेला ऊंटों का प्रमुख मेला जो है वह है कार्तिक पशु मेला। कहां पे भरता है? पुष्कर अजमेर में जो भरता है यह ऊंटों का जो है प्रसिद्ध या प्रमुख मेला। और राजस्थान में ऊंट महोत्सव यह कहां आयोजित होता है? जनवरी में। जनवरी माह में जो है यह बीकानेर में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष जो है जनवरी माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। अब ऊंटों की जो है पालक जाति कौन सी है? देखिए, ऊंट पालक जाति जो है जाति वह है देबारी या देवासी। और ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। तो इस तरह से राजस्थान में जो है राज्य पशुधन के रूप में जब ऊंट के संदर्भ में क्या पूछा जाता है, एक तो इसका वैज्ञानिक नाम, इसकी घोषणा कब की गई, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, और इसकी कौन सी नस्लें हैं, और ऊंटों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं और अधिनियम बनाए गए, कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, और साथ ही ऊंटों के संबंध में या ऊंटों का मेला कौन सा है, ऊंटों के देवता किसे कहते हैं, और ऊंट पालक जाति राजस्थान में कौन सी है। तो ये थे राजस्थान में प्रतीक चिन्ह या राजस्थान के प्रतीक के रूप में राज्य पशुधन ऊंट।